हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरिया। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो चैप्टर चालू करने के लिए मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा टर्म है या इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और ये भी पढ़ेंगे कि इसके हर अलग अलग एक एरिया में, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एरिया होगा, यहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ग्लोबलाइजेशन पर, इंडिया कहाँ कहाँ ग्लोबलाइजेशन से बचता है, कहाँ कहाँ पर इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है। हम पूरा ग्लोबलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसके दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और दूसरा हमारा टॉपिक होगा द कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके सामने तीन एग्जांपल आते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आता है कि एक जन है जो जॉब करता है, उसका नाम आप सपोज कर लीजिए राजेश है, तो उसका वहां पर जाके नाम जॉन हो जाता है जहां पर कॉल सेंटर में वो जॉब करता है। वो रात में काम करता है, रात में काम करने के बाद वो पूरे अमेरिकन से कॉल पर बात करता है, इंग्लिश में बात करता है जब इंडिया में सब सो रहे होते हैं, जब उसका काम का टाइम होता है। उसके बाद उसको ये इंडिया के फेस्टिवल्स में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उसको यूएसए के कैलेंडर के अनुसार छुट्टियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ सामने आता है कि उन लोगों से जिससे राजेश कभी पूरे लाइफ में रियल में नहीं मिल पाएगा फिजिकली, वो उनसे कॉल पर बात करता है। तो ये एक हमारे सामने पहला एग्जांपल आता है। इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है, फादर रहते हैं, उनको अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बाइसिकल लेनी है। वो चाह रहे हैं कि उनको अच्छी बाइसिकल कम दामों पर मिल जाए। वो मार्केट जाते हैं, उनको एक बाइक ऐसी मिल जाती है, एक बाइसिकल ऐसी मिल जाती है जो बहुत सस्ती भी है और अच्छी भी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। तो वो उसको लेके आ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना का माल सस्ते में अच्छा मिल जाता है। तो एक ये एग्जाम्पल आता है। इसके एक एग्जांपल आता है कि एक परिवार की पहली ऐसी लड़की जिसको पढ़ाई का मौका मिला, वो पढ़ाई करती है, उसके बाद जब वो पढ़ाई करके पार हो जाती है तो उसको जॉब मिलती है। घर में आधे लोग उसको अपोज कर रहे हैं जॉब के लिए और आधे लोग उसको जॉब के लिए हाँ बोल रहे हैं। तो ये सामने आता है, आखिर में वो लड़की जॉब जाने के लिए डिसाइड करती है। तो अब बात करते हैं कि मैंने ये तीन एग्जांपल आपको क्यों समझाए। ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो पहले कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि कोई इंडिया में बैठे बैठे यूएसए की जॉब करने लगेगा। गिफ्ट की बात करें तो क्या पहले ऐसा पॉसिबल था कि आप इंडिया से चाइना का माल खरीद सकते हैं, इंडिया में छोटे से छोटे गांव में आपको चाइना का सामान मिल जाएगा? ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। और अगर हम विमेन की बात करें तो आप में से बहुत लोगों के मन में लग रहा होगा कि विमेन को जॉब मिल रही, तो ये ग्लोबलाइजेशन में कहां से आ गया। सबसे बड़ा मिथ पूरी सोसाइटी में चलता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक साइड का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें पार्ट आता है कि पहले इंडिया की सोच ऐसी नहीं थी कि इंडिया में विमेन जॉब करेंगी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जब पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हुआ तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में भी विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिला और आज की डेट में विमेन को भी इक्वालिटी मिल रही है पूरी तरीके से। तो ये तीन एग्जाम्पल आते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़े और रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो एक न्यूज़पेपर में आपने हेडिंग पढ़ी होगी कई बार कि कई सारे फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का रीजन ये था कि उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत सारे सीड्स लिए थे, पर उनकी पानी ना गिरने की वजह से उनकी खेती नहीं हो पाई, तो लोग लॉस में चले गए। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी से छोटे छोटे फार्मर सीड्स ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आता है कि इंडिया की एक कंपनी ने बाहर की एक राइवल कंपनी को खरीद लिया। इंडिया की कंपनी ने बाहर की कंपनी को खरीद लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की पावर। इसके बाद आता है कई एग्जाम्पल और जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको चाइना का बता दिया, और भी जाता है कि हमने बाहर से ये सामान खरीद लिया, वो सामान खरीद लिया। इसके बाद आपको एग्जांपल देखने मिल जाएगा कि कई मिलिटेंट ग्रुप जो है वो कॉलेज की लड़कियों को धमका रहे हैं कि आप वेस्टर्न क्लोथ्स मत पहनो। इंडिया में वेस्टर्न कल्चर अब आ रहा है तो वेस्टर्न क्लोथ्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कई जन ऐसे हैं जो ग्लोबलाइजेशन को आज भी नहीं समझ पाए, पुरानी सोच वाले हैं, तो वो उसको अपोज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें सामने देखने को मिल जाते हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है पॉजिटिव इम्पैक्ट से। ऐसा लोगों का मानना है, कई हद तक कई जनों को सही भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम ये करते हैं वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन को हम सिर्फ इकोनॉमिक उसमें नाप लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है।
ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक उसमें डील नहीं करता है, इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल तीनों एरियाज आते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन आपको सिर से पैर तक पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अब बात यह है कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट को अगर हमें छोटी सी डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्लोबलाइजेशन है ये कॉन्सेप्ट है जो फ्लोज से डील करता है। फ्लोज क्या होता है? कोई भी चीज अगर यहाँ से वहां इन्फ्लुएंस कर रही है, यहाँ से वहां जा रही है, तो उसको हम फ्लोज बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली बहुत सारे फ्लोज आते हैं, जैसे आइडियाज का फ्लो। इंडिया से कोई आइडिया यूएसए जा रहा है, यूएसए का कोई आइडिया इंडिया चाइना जा रहा है, ये पूरा आइडिया जाता है। इसके कमोडिटी, कुछ इंडिया में बन रहा है वो बाहर जा रहा है, कुछ बाहर बन रहा है वो इंडिया में आ रहा है। कैपिटल, मनी का ट्रांसफर, इंडिया से हम ट्रेड करते हैं बाहर तो वो पूरा मनी का, कैपिटल का ट्रांसफर। उसके बाद पीपल का ट्रांसफर, मतलब कोई भी ऐसा फ्लो जहाँ आइडियाज, कमोडिटी, पीपल, कैपिटल आ जाता है तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन के इन तीनों जो एरिया है, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, इसमें क्या सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट रहते हैं या पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहते हैं, और बेसिकली इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन का, और पूरा हम ग्लोबलाइजेशन का इसमें कवर करेंगे। तो अगर जो ये ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये 4 फ्लोज से बना है, जैसे मैंने बताया, आइडिया, कमोडिटी, कैपिटल और पीपल। तो बात ये आती है कि ग्लोबलाइजेशन क्या अभी अभी चालू हुआ है, ये बहुत पहले से। अगर इसकी हम गहराइयों में जाए तो ग्लोबलाइजेशन आज का नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री की स्टार्टिंग से है। अगर हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें ट्रेड के बारे में पता चल जाता है। हम 11th में हिस्ट्री में मेसोपोटामिया पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें ट्रेड दिख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन अभी आया है, ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराना है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसने ग्लोबलाइजेशन को आज की डेट से और पिछली डेट में बदल के रख दिया है। तो जो लोग ये सपोर्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में बहुत बदल गया है, तो वो मेन फोकस करते हैं इस बात पर कि जो आज की डेट का ग्लोबलाइजेशन है उसकी स्पीड और स्केल दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ज्यादा मात्रा में और ज्यादा स्पीड से ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई एक चीज की वजह से नहीं फैलता है, बहुत सारे ऐसे रीजन रहते हैं जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन आगे रफ्तार से बढ़ता है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट करती है वो टेक्नोलॉजी। अगर हम आज की 21st सेंचुरी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन की पूरी डेफिनेशन बदल के रख दी है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी के अंडर आई जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा बूंद दे दी और स्पीड दे दी है। तो सबसे पहले उसमें आता है कम्युनिकेशन। अगर हम पहले की बात करें तो टेलीफोन, ये सब जब प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, टेलीफोन आ गया था, तो उस समय एकदम से ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार बढ़ी। और आज की डेट में तो आप जैसे जानते हैं इंटरनेट आ गया, सबसे बड़ी चीज। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत स्पीड से बढ़ गया है। आज की डेट में आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर कहीं से भी आपके घर में शिप होके आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा हाथ जिसने है उसका कम्युनिकेशन का है। और एक बात और रही कि जब कम्युनिकेशन नया नया आया था, मतलब जब प्रिंटिंग चालू हुई थी, तो उस समय आपने देखा था कि नेशनलिज्म की भावना सब में बढ़ गई थी। अगर आपको याद हो तो 9th-10th में हमको चैप्टर हुआ करते थे कि न्यूज़पेपर में हम लिखा करते थे, स्लोगन लिखते थे, फोटो लगाते थे, तो पूरे देश में नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। तो क्या ग्लोबलाइजेशन में भी इसका इंपैक्ट मिलता होगा कम्युनिकेशन का? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन के बाद आता है लोग। मतलब आज की डेट में ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन आ गया है तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, जो लोग हैं उन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है। अगर आप इंसानी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकती। आज की दुनिया में लोगों को मालूम है कि एक दूसरे का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में कोई एक चीज होती है तो पूरे वर्ल्ड में उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, सबसे पहला आता है ब्लैक लाइव्स मैटर, जो अमेरिका का मैटर हुआ था। तो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड ने अपना आक्रोश उसमें दिखाया, पूरे वर्ल्ड ने उसको सपोर्ट किया, पूरी चीज में आपको देखने को मिली। और अगर हम बीमारी की बात करें तो अभी का सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चाइना से वो चालू हुआ तो पूरा वर्ल्ड उससे बचा हुआ है। कोई एक जगह पर चीज होती है तो उसका पूरा इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाता है। इसके बाद इकोनॉमी में अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो उसका मेन रीजन ये है कि पहले जहां पर ट्रेड करने के लिए दो लोगों को मिलना पड़ता था, पैसे आपस में बदलने पड़ते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है अब। आजकल जमाना बदल गया है, पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप आ गए हैं आज की डेट में। और बड़े लेवल की बात करें तो इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक खुल चुके हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आज की डेट में इंडिया से अगर किसी को यूएसए जाना है काम करने के लिए तो वो तुरंत कोई भी ऑनलाइन एयर टिकट बुक कर सकता है और जा सकता है। तो चीजें जब आसान हो जाती है तो कोई भी चीज की स्पीड भी बढ़ जाती है, स्केल भी बढ़ जाता है। पहले अगर किसी को विदेश जाना पड़ता था तो उसको नाव में बैठना पड़ता था, महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कुछ रीजन सामने आते हैं ये बताने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है। तो ये 3 मेन कॉजेस थे। पहला हमारा कॉज था कम्युनिकेशन, दूसरा था कि पीपल भी ऑर्गेनाइज करने
लगे ग्लोबलाइजेशन की नीड, और तीसरा ये था कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है और इसका पूरा श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी को। तो इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद इसकी 2 वीडियो और आने वाली है इस चैप्टर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं तो मिलता रहूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।